अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्मोरा में एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉग्निटिव ईज पर, यानी वो हालात जब दिमाग कंफर्ट मोड में होता है और बिना ज्यादा सोचे फैसले कर लेता है। आज हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट समझेंगे, कॉग्निटिव स्ट्रेन। ये वो हालात है जहां सिस्टम 2 मजबूरन एक्टिव होता है। कॉग्निटिव स्ट्रेन क्या होता है? कॉग्निटिव स्ट्रेन का मतलब है जब दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, फोकस की जरूरत हो और सोचना मुश्किल महसूस होने लगे। इस हालात में दिमाग स्लो हो जाता है, अटेंशन लगानी पड़ती है और सिस्टम 2 कंट्रोल संभाल लेता है। कॉग्निटिव ईज वर्सेस कॉग्निटिव स्ट्रेन। डैनियल कानमन के मुताबिक ईज में सिस्टम 1 डोमिनेंट होता है, स्ट्रेन में सिस्टम 2 एक्टिव होता है। जब कोई चीज मुश्किल हो, अनफेमिलियर हो या कंफ्यूजिंग हो तो दिमाग फौरा कह देता है, रुको, यहां सोचना पड़ेगा। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए 2 + 2 = जवाब फौरा आ जाता है। यह था कॉग्निटिव ईज। लेकिन जब पूछा जाए 17 × 24 = यहां आप रुकते हैं, फोकस करते हैं और कैलकुलेशन शुरू होती है। यह है कॉग्निटिव स्ट्रेन और यहीं सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। कॉग्निटिव स्ट्रेन दिमाग को क्यों पसंद नहीं? बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिमाग नेचुरली मेहनत से बचना चाहता है, इसलिए हम मुश्किल सवालत अवॉइड करते हैं, डीप थिंकिंग से दूर भगते हैं और आसान जवाब पर यकीन कर लेते हैं। इसी वजह से सिस्टम 2 लेजी रहता है और सिस्टम 1 को ज्यादा पावर मिल जाती है। कॉग्निटिव स्ट्रेन और बेहतर फैसले। यहां एक क्रिटिकल बात समझना बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव स्ट्रेन अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही बेहतर डिसीजंस की असल जगह होती है। जब आप रुककर सोचते हैं, नंबर्स चेक करते हैं, असम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं, तो गलती का चांस कम हो जाता है और बायस ज्यादा कंट्रोल में रहता है। ऑथर का की लेसन। डैनियल कानमन कहता है, सिस्टम 2 अक्सर तभी एक्टिव होता है जब सिस्टम 1 फेल हो जाए या जब हम खुद उसे मजबूर करें। इसका मतलब यह है, सही सोच ऑटोमेटिक नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्ट रिकैप, कॉग्निटिव ईज कंफर्ट और स्पीड के साथ सोचना, जहां कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाता है। कॉग्निटिव स्ट्रेन मेहनत और फोकस के साथ सोचना, जहां लॉजिक एक्टिवली काम करता है। सिस्टम 1 कॉग्निटिव ईज को पसंद करता है, सिस्टम 2 कॉग्निटिव स्ट्रेन में एक्टिवेट होता है। मसला यह है, हम अक्सर कॉग्निटिव स्ट्रेन से बचने की कोशिश करते हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि दिमाग नेचुरली मेहनत से बचता है, कॉग्निटिव स्ट्रेन अनकंफर्टेबल होता है और सिस्टम 2 सिर्फ मजबूरी में एक्टिवेट होता है, तो यहां एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, अगर दिमाग सोचना अवॉइड करता है तो फिर गलत फैसले क्यों नॉर्मल लगते हैं? यही वो पॉइंट है जहां डैनियल कानमन समझाता है कि इंसान का मसला नॉलेज का नहीं, सोचने के तरीका का होता है। हम गलत इसलिए फैसले करते हैं क्योंकि हम शॉर्टकट्स लेते हैं, हम पहले जवाब पर यकीन कर लेते हैं और हम सिस्टम 2 को इन्वॉल्व ही नहीं करते। और इसी सोच के पैटर्न से आगे जाकर पैदा होती हैं वो सिस्टमैटिक गलतियां जिन्हें हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। अगले एपिसोड में हम इन्हीं बायसेस को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि दिमाग गलत क्यों सोचता है और हम उस गलती को पहचान कैसे सकते हैं। इल्मोरा को फॉलो करते रहिए, क्योंकि यहीं से बुक का रियल पावर सेक्शन शुरू होता है। अल्लाह हाफिज।